चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो में फिनोल को। ये फिनोल का फर्स्ट वीडियो होगा। फिनोल देखिए, किसको कहते हैं फिनोल। सबसे पहला बात, ये हर व्यक्ति जान रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको एक वर्ड आ रहा है, फिन। फिन जनरली हम लोग किसको बोलते थे? बेंजीन को, है ना। जब एक एज अ ब्रांच बनता था। और एक नाम आ रहा है क्या? ओल। ओल किसको बोलते थे? हाइड्रोक्सी ग्रुप, एज अ सिंगल ग्रुप। तो मतलब बेंजीन प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन में अगर डायरेक्टली आपका ओएच जुड़ा हुआ है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनोल। ठीक है। इस फिनोल का और भी कुछ कुछ नाम है, जैसे कि कभी कभी इसको अगर एज अ ब्रांच इसको मानेंगे तो बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन। या कभी कभी इसको बोला जाता है, अगर मान लो इसको बेंजीन बोलेंगे तो इसको ओल, दोनों का नाम मिलेगा तो बेंजीनोल। ऐसे तो इस कंपाउंड का, है ना, आप इसको फिनोल बोलो या हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलो या बेंजीनोल बोलो, ये तीनों सेम है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस नाम है वो क्या? आपका फिन। तो एक कार्बन के, एक बेंजीन के रिंग में अगर डायरेक्टली ओएच जुड़ा हुआ है तो ही कहलाता है मेरा बेंजीन, सॉरी फिनोल। तो फिनोल का बोलेंगे, इफ ए हाइड्रोक्सी ग्रुप is directly attached with is directly attached with benzene ring। अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसी को हम, है ना, क्या बोलते हैं? मतलब फिनोल का नाम देते हैं। मतलब कि अगर तो अब फिनोल में जैसे बेंजीन इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो अगर हम इसमें कुछ भी जोड़ने जाएंगे तो एक एच हटाना पड़ेगा और OH को जोड़ना पड़ेगा। क्या होगा हमारा? ये बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा? OH। तो अगर इसका हम जनरल फॉर्मूला का बात करें, फिनोल का जनरल फॉर्मूला, तो क्या बनेगा भाई? इसमें भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन, 5 हाइड्रोजन होगा इसके पास, और क्या? एक OH। C6H5OH पे कहीं लिखा मिलता है तो समझ जाइएगा वो क्या है? आपके फिनोल। ठीक है। उसके बाद, अच्छा, ये कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको बनाया किसे जा रहा है? बेंजीन से। तो इसको कभी कभी बेंजीन डेरिवेटिव भी कहा जा सकता है। जिससे जो बनता है उसको बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। देखिए, डेरिवेटिव। तो ये फिनोल बन रहा है बेंजीन से, इसको बेंजीन डेरिवेटिव बोल सकते हैं। और ये कैसे बन रहा है भाई? तो OH के जोड़ने से, हाइड्रोक्सी के जोड़ने से। तो कभी कभी, है ना, आप फिनोल को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मतलब कि OH को जोड़ करके, डिराइव करके, OH को डिराइव करना। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन से आप कुछ बना रहे हैं और उसमें आप क्या जोड़ रहे हैं? हाइड्रोक्सी, OH। तो वही जो बनता है वही कहलाता है मेरा क्या? फिनोल। तो ये थे हमारे, है ना, फिनोल के जनरल इंट्रोडक्शन। अब एक फिनोल अगर मान लीजिए अगर बन गया तो इसके अगर टाइप्स का बात करेंगे, है ना, तो बेंजीन में डायरेक्टली अगर OH रहा तो ये मेरा फिनोल है। अच्छा, बेंजीन में डायरेक्टली जुड़ा मतलब ये कार्बन क्या होगा बताइए? आपका sp2। मतलब फिनोल में जो हाइड्रोक्सी होता है ना, OH जो होता है अल्कोहल, वो एक sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। जबकि एक अल्कोहल में, मान लीजिए एक नॉर्मल जो अल्कोहल होता है ना, उसमें जो कार्बन होता है क्या होता है? कार्बन sp3 वाला। तो एक्चुअली, है ना, ऐसे तो अगर कभी बोलेगा कि बताइए कौन अल्कोहल है कौन अल्कोहल, इससे देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर OH जुड़ा है, समझिए ये फिनोलिक अल्कोहल कहलाएगा। लेकिन कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा है तो ये कहलाएगा आपका अल्कोहलिक। ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड मतलब sp2, और सिंगल बॉन्ड मतलब क्या? sp3। तो फिनोल में जो मेरा अल्कोहल ग्रुप होता है वो हमारा कार्बन sp2 से जुड़ा होता है, ना कि कार्बन sp3 से। उसके बाद कुछ अगर इसके डेरिवेटिव बताएं, से कुछ कंपाउंड्स बताएं, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे फिनोल से इसके क्या क्या डेरिवेटिव हो सकते हैं, है ना। मान लीजिए इसमें एक OH लगा हुआ है
इसके हम फिनोल के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना दे, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ फिनोल, मतलब फिनोल में ही कुछ जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है इस बार भाई? तो हाइड्रोक्सी, मतलब इस बार एक तो फिनोल में ऑलरेडी पहले से एक OH था और इसमें एक OH और जोड़ देंगे, तो अगला हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। वैसे ही एक और बहुत फेमस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। मतलब कि फिनोल तो मेरे पास है ही, उसमें क्या जोड़ा जाएगा? हमारा मिथाइल, ऐसे। तो मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ फिनोल कहलाएगा ये। मैंने फिनोल से बना हुआ चीज। तो देखिए, तो अगर आप कभी भी दो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे तो इसका तीन केस बनेगा। जैसे अगर इसका हम बनाने जाएं तो तीन केस क्या बनेगा? कि हमारा ये बेंजीन होगा ना, तो कॉपी कर देते हैं। जैसे बेंजीन है, एक एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, और तो बन सकता है। एक क्या बन सकता है भाई, है ना, एक बेंजीन रहे, है ना, एक बन सकता है आपका दो OH मेटा पे बन जाए, या एक और क्या बन सकता है कि आपका जो रहे वो कहाँ रहे, पैरा पे। ये तीन बन सकते हैं इसके। कोई देखिए, तो क्या नाम है उसका? ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। वैसे इसका मेटा डाइहाइड्रोक्सी, इसका क्या, पैरा डाइहाइड्रोक्सी। इसको कॉमन भाषा में जो ऑर्थो पे होते हैं 1 और 2 पे, इसको कहा जाता है कैटेकोल। 1 और 3 पे जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग रेसोर्सिनोल। और जो 1 और 4 पे रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्विनोल। ऐसे ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नाम को आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना, रिकॉर्ड हो जाएगा सब बात ऐसे। तो है ना, इस तरीके से आपको ध्यान रखना हमेशा कि कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल क्या होता है। सो ये नाम है। कभी कभी एक नंबर में डायरेक्टली पूछ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, रिसोर्सिनोल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोल और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेकोल। वैसे ही अगर एक मिथाइल डेरिवेटिव हो, मतलब बेंजीन, मतलब एक फिनोल में अगर हम एक मिथाइल को जोड़, जैसे एक फिनोल था, हम्म, और अगर हम इसमें मिथाइल जोड़ दें तो सिमिलरली इसका भी तीन बनेगा। क्या बनेगा? एक एक बनेगा ऑर्थो मिथाइल फिनोल, एक वैसे बनेगा मेटा मिथाइल फिनोल, और एक पैरा मिथाइल। लेकिन चलिए, इसके जैसा तो नहीं है। जैसे इसका हम लोग, है ना, अगर एक मिथाइल मतलब एक बेंजीन में एक ही OH होगा, अगर एक ही OH तो इसको हम लोग फिनोल बोलते हैं। दो OH होगा तो इसका अलग अलग नाम है। ऑर्थो पे रहेगा तो कैटेकोल, मेटा पे रहेगा तो रिसोर्सिनोल, और पैरा पे रहेगा तो क्विनोल। लेकिन अगर एक OH और एक मिथाइल, अच्छा, अगर एक मिथाइल का बात है, मान लीजिए सिर्फ मिथाइल रहता, कुछ कुछ कॉमन नाम जो किया, ये बहुत फेमस नाम कहते हैं टॉलविन। और अगर दो है तो इसको बोलते हैं क्रिसोल, क्रिसोल। और अच्छा बात है कि इसमें ऑर्थो मेटा पारा को हम लोग ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल बोलते हैं, है ना। इसमें एक जो है ना डबल डाइहाइड्रोक्सी के जैसा, कि दो अलग अलग नाम की, ऑर्थो में है तो कुछ अलग नाम, मेटा में है कुछ तो अलग नाम, पैरा में कुछ है तो अलग नाम, तो वैसे इसका नहीं। इसमें आपको, है ना, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल और पैरा क्रिसोल। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ अल्कोहल और उससे रिलेटेड कुछ बातें जो बताना चाहिए फिनोल से रिलेटेड। लाइक कुछ नहीं, फिनोल क्या है भाई? तो बेंजीन में डायरेक्टली अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो वही हमारा फिनोल। ठीक है। चलिए, कभी कभी सवाल आता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिनोल या फिनोलिक अल्कोहल। तो भैया जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड या बेंजीन से जुड़ा हुआ जो OH होगा, जैसे मान लीजिए लाइक दिस, ये क्या हम इसको फिनोल बोलेंगे? CH2 और OH। देखिए, यहाँ भी बेंजीन है, यहाँ भी अल्कोहल है, लेकिन दिस अल्कोहल इज अटैच्ड विद कार्बन, नॉट दी बेंजीन। इसको तो हम लोग बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। इसीलिए ये कंपाउंड इज नॉट अवर फिनोल, इसे हम कभी फिनोल नहीं बोल सकते। क्लियर बात? फिनोल होने के लिए
हमारा OH should be directly attached to benzene ring, not the side carbon chain, right? ऐसे तो ये है हमारा फिनोल और उससे कुछ रिलेटेड बातें। अब आता है इसका छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, कि अपन फिनोल कैसे बनाएंगे। तो दो तीन को प्रिपरेशन है सिर्फ इसका। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, एक फिनोल को कैसे बनाया जाएगा। देखिए जी, क्या बताते हैं। जैसे कि पहले बता चुके थे, अगर कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन है या ब्रोमीन कुछ भी है, आप इसमें अल्कोहल लाना चाहते हैं तो KOH एक्वस यूज करते थे, तो क्या बनता था, हमारा कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्लस में OH आ जाता था। और ये हमारा कार्बन कौन सा डैश है, तो sp3। लेकिन वही अगर मान लीजिए हम OH लाना चाहते हैं बेंजीन में, एक बेंजीन के रिंग में Cl, और यहाँ पे अगर आपका KOH एक्वस यूज करेंगे तो देखिए यहाँ का कार्बन कौन सा अटैच होता है, sp2 से। अब sp2 होने के कारण से बताइए यहाँ पे इसका लोन रेजोनेंस नहीं करने लगा था, इसी कारण से ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है ना। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण से रेजोनेंस करते रहता है, तो वहां डबल सिंगल बॉन्ड रहेगा नहीं, डबल बॉन्ड करते रहता है। इसको तोड़ना आसानी होता है, इसलिए हमको हाई रिक्वायरमेंट हीट लगता है। और हीट लगने के कारण से हमारा ये पहले बनता था, यहाँ OH तो बनेगा लेकिन O पे माइनस, और अगर K है तो K पे प्लस, और बाद में इसमें वाटर डालना पड़ता है, तब जाके ये फिनोल बनेगा। मतलब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में अगर तुमको बचना सीधा KOH डाल दो, लेकिन अगर सीधा डबल बॉन्ड मतलब बेंजीन में जोड़ना चाहते हो OH, तो क्लोरीन से वहां भी आ जाएगा, लेकिन पहले हीट करना पड़ेगा क्योंकि वहां का बॉन्ड तोड़ना जबरदस्ती है, वहां पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, फिर बाद में पानी। तो सबसे पहला प्रिपरेशन होगा कि हम एक क्लोरोबेंजीन हेलोबेंजीन से बना सकते हैं। क्या होगा देखिए, तो पहला प्रिपरेशन, अगर मेरे पास कोई बेंजीन में क्लोरीन ब्रोमीन लगा होगा तो हम इसको NaOH या KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे। देखिए, अगर यही सिंपल होता, सिंगल बॉन्ड होता तो हीट की जरूरत नहीं था। तो हमारा पहले वहां वाटर नहीं होता है, तो बनता है हमारा एक सॉल्ट, क्या, O पे माइनस और Na पे प्लस। क्या नाम होगा इसका, देखिए, सोडियम अल्कोहल ऑक्साइड बोलते थे, सोडियम, अब देखो सोडियम वो से ऑक्साइड का है बेंजीन, तो फिर इसको बोलते हैं लोग सोडियम फिनोक्साइड। अब इसमें अगर वो चलाना है तो फिर बाद में हम लोग वाटर डालते हैं, और वाटर डालते हैं तो थोड़ा सा एसी मिला के ही डालते हैं हम लोग, तब जाके हमारा ये बनेगा, हमारा क्या, फिनोल। ठीक है, तो पहला प्रिपरेशन ऐसे होता है, सिंपल, जो हम लोग जानते थे कि OH वाला एक वाला कहानी। बस थोड़ा सा अंतर है कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड में अगर OH लाना था तो आसानी से टूटता था वो बॉन्ड, तो हमको कोई हीट वीट देने का जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पे बेंजीन से जुड़ जाने के कारण से हमको यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, जिस कारण से हमें बाद में फिर हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है। एक ही साथ NaOH और एक बस काम करते नहीं है। ये पहला मेथड हुआ बनाने का। दूसरा मेथड आपको सिखाए थे एक उस समय डायजोनियम, ऐसे जब हेलो पाया जा रहा था, तो हम एक फिनोल को फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं। ये आपको याद होगा है ना, ये हम बताए थे उस समय, हालांकि इसको वो चैप्टर में पढ़ा जाएगा सर के। तो क्या था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए बेंजीन से बेंजीन, डाइजोनियम मतलब दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ रहते हैं, इसी को बोलते हैं डाइजोनियम। और इसमें से एक हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो इसी कारण से डाइजोनियम आता था EM, और एक प्लस के लिए आता था हमारा एक माइनस, तो Cl पे माइनस क्लोराइड। इसी को हम लिखते थे क्या थे, बेंजीन, है ना, और क्या था ये N2Cl। ये था हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब अपन चाहेंगे तो इससे भी अपने क्या देखिए, ये प्लस था, ये हमेशा, इसको आपको याद होगा, इसको बनाने के लिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ता था, है ना, ऐसे कि क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर हम लोग इसमें किए तो ये टूट के निकल जाता था। वही चीज अगर इसको तोड़ दीजिएगा पानी की उपस्थिति में, हीट कर दीजिएगा, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ही स्टेबल रह पाएगा ये। अगर इसको, अगर आप जरा सा भी इसमें पानी का पास किए या स्टीम पास किए, भाप पास किए, तो ये तुरंत में टूट के निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस क्रिएट होगा इस कार्बन में, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका OH। तो अगर हम
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में क्या बोले, हम हम्म, अगर हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रहे N2Cl, और इसको हम सिंपली स्टीम से पास कर दे, भाप से पास कर दे, मतलब H2O से पास कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा फिनोल, और हमारा नाइट्रोजन गैस हो जाएगा क्या, हमारा HCl। अरे पानी में रहता है ना जी, H पर प्लस और OH पे माइनस, तो ये तो उड़ के निकल जाएगा यहाँ से बाहर, क्योंकि इस पे प्लस होता है प्लस। देखिए बेंजीन डाइजीन क्लोराइड कहीं भी जाएगा तो नाइट्रोजन गैस उड़ना ही उड़ना है। ये दो मेन मेथड होते हैं। उसके बाद दो और मेथड होता है, दो और तरीका होता है इसका बनाने का, है ना। देखिए जैसे एक है, अगर तीसरा हम चाहेंगे तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इससे भी एक फिनोल को बना सकता है। किसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो एक बेंजीन और उसमें अगर आप सल्फोनिक एसिड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH का अगर कहते हैं, जिसको याद होगा कैसे बनाते थे बताइए, इसको याद है, सल्फोनेशन बोलते थे SO3H। मतलब अगर एक बेंजीन लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसी का तो नाम था सल्फोनेशन, 5 इरेक्शन। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप एक बार बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एक एनसीईआरटी का सवाल भी है, बोला गया है कि आपके पास हम 3 चीज दे दें, मान ली आपको एक बार बेंजीन दिए एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में आपको दिया जाएगा H2SO4 को, और एक टेस्ट ट्यूब में दिया जाएगा NaOH को, ये 3 चीज देगा हमें, ये एनसीईआरटी का सवाल है, और बोलेगा इन तीनों का उपयोग करके आपको बनाना है फिनोल, इन तीनों रिएजेंट की मदद से। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहला काम होगा कि हम बेंजीन और H2SO4 को आपस में रिएक्शन कराएंगे। तो बेंजीन और H2SO4 आपस में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O और H। अब इसमें जैसे ही हम लोग NaOH देंगे तो क्या होगा, देखिए देखिए सबसे पहला बात, देखिए आप एक इसको नाम में क्या बोल रहे हैं, एसिड है, ये क्या है आपका बेस। तो सबसे पहले तो ये सॉल्ट बनाएगा, क्या बनेगा, हमारा बेंजीन जैसे कहते हैं, ऐसे देखिए बेस का OH, रेस्ट का H गैप होगा, क्या बनेगा बेंजीन, फिर आपका S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर O पे हो जाएगा माइनस और Na पे हो जाएगा प्लस, सॉल्ट बन जाएगा, और Na और OH क्या बनेगा आपका H2O। उसके बाद फिर से हमने थोड़ा पहले एनर्जी देंगे बिना, फिर इसको हीट कर देंगे। जैसे ही इसको हीट कीजिएगा तो वहां तो NaOH होगा ही होगा, तो अभी OH यहाँ पे अटैक कर देगा, एस को निकाल देगा बाहर, तुम्हारा क्या बन जाएगा बेंजीन, फिर यहाँ पे OH और प्लस में देखिए SO3, और यहाँ एक एन इसके पास है, एक एन यहाँ से, बन जाएगा Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। क्लियर है बात, ऐसे करके तो ये हमारा क्या बना फिनोल। खैर सारे प्रोडक्ट से हमें टेंशन नहीं है ऐसे, तो आप अगर चाहेंगे तो, है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी फिनोल को बना सकते हैं। मात्र चारे को मेथड है जी। पहला मेथड क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं, सर Cl को हटाना तो KOH एक डालेंगे, लेकिन सर बेंजीन है तो उनको हीट करना पड़ेगा, पहले हीट कर लेंगे फिर बाद में पानी डालेंगे, बनेगा फिनोल। दूसरा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम बना सकते हैं, कैसे, बस खाली वो तो खुद अनस्टेबल है, उसको हमेशा बर्फ में रखना पड़ता है, ठंडा जगह रखना पड़ता है, अगर उसमें अगर हम हीट जरा सा भी दिए तो तुरंत में हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसको अगर हम वही का फायदा उठाएं, उसमें थोड़ा सा स्टीम दे देंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद तीसरा मेथड था कि अगर अपन चाहेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। अभी ये सवाल हम बताएं, है ना, आप एनसीईआरटी में देखिएगा, आपका एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि इफ वी हैव गिवन बेंजीन concentrated H2SO4 and NaOH, then by the use of these reagent how will you prepare फिनोल। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो सबसे पहले अपन, है ना, बनाएंगे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ ये तो बाप रे बाप, हम डर ही गए थे कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या, ऐसे। तो पहले अपन क्या करेंगे कि बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेंगे, और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH मिला करके हीट कर देंगे, तुम्हारा कब बनेगा फिनोल, ये था। उसके बाद एक स्पेशल मेथड एनसीईआरटी में लिखा है, जिस कारण से ये पूछता है, कन्वर्जन में ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, कि आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन से भी बना सकते हैं।
चलिए चौथा और ये लास्ट, फ्रॉम आइसो प्रोपाइल बेंजीन। चलिए आइसो प्रोपाइल किसको बोलते बताइए? तीन कार्बन आइसो प्रोपाइल मतलब CH3CH, और ये CH3, इसको क्या बोलते थे हम लोग? आइसो प्रोपाइल। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए बेंजीन में। तो अगर एक बेंजीन में ये जोड़ दिया जाए CH ना, CH3 और CH3 का कहलाएगा ये कहलाएगा आइसो प्रोपाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नाम बड़ा फेमस है क्यूमीन। आपको एग्जाम में तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन नहीं बोलेगा, आपको हमेशा क्यूमीन ही बोलेगा। बोलेगा कि आप एक क्यूमीन से कैसे बनाएंगे फिनोल को। देखिए ये स्पेशल मेथड है ना इस बनाने का। ये जस्ट कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या कहानी है। एक देखिए ये कार्बन जो है वो एक तो 3 डिग्री का कार्बन भी, एक दो तीन कार्बन इसके साइड है। दूसरी बात, ये एक कार्बन जस्ट बेंजीन के बगल में है, तो बेंजाइलिक कार्बन भी है। तो ये यहाँ कुछ भी रेडिकल बनेगा तो उसको रेजोनेंस भी मिलेगा और हाइपरकन्वेक्शन भी ज्यादा होते हैं। ये बड़ा स्टेबल होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्यूमिन को पास करवा देते हैं हम लोग धूप में, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ऐसे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बोलते हैं अपन, क्यूमिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा, हवा का नहीं मतलब ऑक्सीजन, इट फॉर्म फिनोल। मतलब अगर क्यूमिन को आप, और ये चलिए देखिए, आप अगर ध्यान से देखिए तो इसमें जो भी चीज लग रहा है वो फ्री में मिल सकता है हमको, मतलब फ्री मतलब ज्यादा इसको स्टोर करने का दिक्कत नहीं होगा। इसी कारण से ये कमर्शियल मेथड भी होता है। मतलब अगर हमको फैक्ट्री में फिनोल बनाना है तो क्यूमिन से बनाते हैं हम लोग ज्यादातर, इसलिए इसको लिखा गया है। तो देखो होता कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्यूमिन होगा, और देखिए जैसे ही हम लोग एयर दे दिए, सनलाइट दे दिए, हवा है मतलब सनलाइट, तो मतलब क्या बनेगा, रेडिकल। हमारे पास क्यूमिन CH, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो होता क्या है, जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ पास करता है, सनलाइट को देखिए तो ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये टूट जाता है सनलाइट होने के कारण से, सिंगल सिंगल बॉन्ड में एक रेडिकल रेडिकल, और ये अटैक करता है इस कार्बन पे, क्या होगा, सिर्फ हटेगा। तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बन है जी, रेडिकल बनाएगा भाई। तो बेंजीन C है ना, CH3, और यहाँ भी CH3, और यहाँ हो जाएगा दो बेंजीन जो आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका H, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन हाइड्रोजन में जाके इंसर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो ये रीअरेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है देखिए, ये बॉन्ड OH चला जाता है बेंजीन के पास, और ये टूट चला जाता है इसके पास। तो क्या होगा देखिए, तुम्हारा बेंजीन, ये तो परोक्साइड ना बॉन्ड हो गया जी, परोक्साइड तो बहुत अनस्टेबल, इसी कारण से यही ला बॉन्ड। अभी OH जो है वो पूरा उठ के चला जाएगा बेंजीन के पास, लगे OH बेंजीन के पास प्लस, देखिए ये तो CH3 था, तो ये CH3, जो सिंगल बॉन्ड C था, फिर उसे CH3 था, और यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन, और ये ओरिजिनल बॉन्ड का डबल बॉन्ड O, इससे बनता है हमारा फिनोल, और हमारा क्या बनता है, एसीटोन। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो दोनों के दोनों बनते हैं, फिनोल और एसीटोन, वो इक्वल मात्रा में बनते हैं, मतलब 50% ये बना और 50% ये बना, मतलब बराबर मात्रा में, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। और सबसे सुंदर बात कि इन दोनों को हमें सेपरेट करने का जरूरत नहीं होता है। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लेस होता है, तो जैसे ही बनता है वैसे ये वेपराइज तुरंत में उड़ के साइड हो जाता है, फिनोल में बचता है। इसी कारण से ये क्यूमिन से हम लोग ना कभी भी फैक्ट्री में बनाते हैं। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। क्लियर है? अब अगर हम सबको अगर एक जगह लिख दें तो कैसे कैसे बना सकते हैं फिनोल को भाई, बहुत सिंपल है, चार मेथड, थोड़ा बच्चा वाला सवाल है ये। फिनोल, फिनोल में क्या है, तो एक तो मेथड होगा आपका कि आप इसको बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन से,
क्लोरोबेंजीन से क्या करना पड़ेगा आपको, NaOH एक्वस पहला में, और हीट करना होगा, और दूसरा बार में आपको देना होगा इसमें वाटर, ताकि इसका बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है। उसके बाद और दूसरा मेथड क्या था भाई, इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो आप इस फिनोल को बना सकते हैं कि जैसे अभी जैसे हम लोग सीखे, अगर मेरे पास क्यूमीन है, CH3 और CH3, तो इसको हम एयर या तो आप ऑक्सीजन के साथ अगर हीट कर दिए तब भी बन जाएगा क्यूमीन फिनोल। उसके बाद हमने सीखा कि अगर हम अपन चाहेंगे तो इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। अगर बेंजीन में SO3H है तो इसको NaOH में ला के हिट कर देंगे तभी बन जाएगा मेरा फिनोल। इसके बाद हमने सीखा कि अगर हम फिनोल को बनाना है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी हम चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। और बेंजीन तो क्या N2Cl, जस्ट पानी के साथ इसको रिएक्शन करवा दीजिए, या तो आप इसमें स्टीम पास कर दीजिए, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें तो भैया क्लोरोबेंजीन कैसे आता था, तो क्लोरोबेंजीन लाना है मतलब कन्वर्जन आ जाएगा। तो जैसे बेंजीन रहेगा इसमें क्या डाल दिए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 बन जाएगा। सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है, तो उसके लिए बेंजीन चाहिए, क्या चाहिए कंसनट्रेटेड H2SO4। और अगर डायजेनियम बनाने का अगर याद होगा तो हम लोग उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ता था एनिलीन। आपको जब पढ़ाए थे हेलोकेन एक सर्कल बनाए थे, इसको लोग एनिलीन बोलते हैं, है ना। इनका डाल दीजिए HNO2 नाइट्रस एसिड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस समझ जाइए। तो इस तरीके से हम लोग फिनोल को बना सकते हैं। यही 4 मेथड होता है मुख्य रूप से फिनोल को बनाने का। क्लियर बात। तो ये थे हमारे ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 4 है, इसमें से 2-3 तो पहले जानते थे, बस एक क्यूमीन वाला खाली नया आया। बाकी ये भी हम तीनों लगभग पहले सीखे थे। चलिए, इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो इसका अगर प्रॉपर्टी का बात करें, तो इसका प्रॉपर्टी में है ना, इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, इससे सवाल आता है। देखिए, सिंस आपने बोला कि एक अल्कोहल टूटता है RO- और H+ में, बात सही है। क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं अल्क, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, तो अल्क ऑक्साइड में, और H+ दिया मतलब ये प्रोटॉन दिया, इसका मतलब हमारा अल्कोहल एक तरह का एसिड हुआ। बात क्लियर है। तो जब एक अल्कोहल का OH हमें H+ दे सकता है, अल्कोहल का एक एसिड कहला सकता है, तो फिनोल के पास भी तो OH है। और अगर फिनोल के पास OH है, इसका मतलब दिस कैन बी आल्सो डिसोसिएट इनटू O- और H+, और ये भी हमें प्रोटॉन देगा, और ये भी प्रोटॉन दिया, दैट मीन्स एक अल्कोहल भी इज ए अवर एसिड, ऐसा करना होगा। देखिए, कार्बन के चेन को अल्क ऑक्साइड बोलते से CH3 हो जाता है, मिथॉक्साइड, 2 कार्बन होता है तो इथॉक्साइड। जैसे बताइएगा बेंजीन तो फिक्स ना हो गया, तो बेंजीन को बोलते हैं फिन, और क्या उसका ऑक्साइड क्या होता है, फिनॉक्साइड। तो लाइक एन अल्कोहल, लाइक एन अल्कोहल, एक अल्कोहल के जैसा फिनोल कैन अल्सो, फिनॉल कैन अल्सो गिव H+ आयन, गिव H+ आयन, ये भी हमें H+ आयन दे सकता है। सो फिनोल इज, फिनोल इज अल्सो एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब हमारा फिनोल भी एक एसिडिक होगा। अब ना चाहते हुए भी आप कितना भी ला कोशिश करो, एक तो सवाल बन ही जाएगा कि सर अगर फिनोल हमारा एसिड है और अल्कोहल भी एसिड है, तो अगर क्या हो, एक अल्कोहल वर्सेस फिनोल कर दिया जाए तो बनता है, क्योंकि दोनों एसिड हैं। तो हमने जब अल्कोहल को जाना था तो हमने अलग अलग अल्कोहल को आपस में देखा था कि कौन सा अल्कोहल क्या ज्यादा एसिड है, कौन सा कम एसिड है सब। तो अगर फिनोल एक एसिड है और अल्कोहल भी एसिड है, तो दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, ये तो सवाल बनता है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको ध्यान होगा तो कोई भी एसिड है तो किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट
बेस। कंजुगेट बेस क्या था आपको याद है? एसिड के टूटने से जो नेगेटिव बनता है उसी को बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो जिसका कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, समझ जाइएगा वो एसिड इतना अच्छा है। जैसे अगर आपको याद होगा, जैसे मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल ये टूटता था इसमें CH3 OP- और H+। तो क्या करा करते ये मीथ ऑक्साइड। अगर वही हमारा इथाइल अल्कोहल होता तो ये किसमें टूटता? तो ये टूटता CH3 CH2 OP- और H+। क्या कहता है ये एच ऑक्साइड। और देखिए दोनों अल्कोहल हैं, दोनों एसिड हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करता है भैया, कार्बन प्लस आई लगाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ दो दो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देंगे। बताइए, तो यहाँ का नेगेटिव ज्यादा खराब हो रहा था ना, तो ये स्टेबल था। जो नेगेटिव बना है इसी को कहते थे हम लोग का कंजुगेट बेस। ये था मेरा कंजुगेट बेस। तो ये ज्यादा स्टेबल था, इस कारण से ये मोर एसिडिक था, ये लेस एसिडिक था। मतलब हमारा मिथाइल अल्कोहल मोर एसिडिक होता है और इथाइल अल्कोहल लेस एसिडिक होता है, क्योंकि इसके H+ देने के बाद जो कंजुगेट बेस होता है वो लेस स्टेबल। लेस कैसे सर? नेगेटिव बन रहा है सर। नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो खराब बात है, नेगेटिव चाहता है इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन कार्बन का इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वैसे ही अगर हमें अल्कोहल और फिनोल दोनों में अगर लड़ाई करा दे तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब एक बार क्या करेंगे सब, अगर हमें सवाल में पूछता है कि अल्कोहल, तो काम कीजिए, अल्कोहल लीजिए ROH इलेक्ट्रॉन दिया देते हैं, क्या ROP- और H+। ये क्या कहलाएगा बताइए? अल्क ऑक्साइड। ठीक है, वही अगर मेरे पास फिनोल होता, और यहाँ पे अगर OH- है तो क्या होता बताइए? हमारा बेंजीन OP- और H+। अब हमें बस ये देखना है कि अल्क ऑक्साइड और फिन ऑक्साइड में कौन ज्यादा स्टेबल है, बस कहानी खत्म। अगर मान लीजिए फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा, अल्कोक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा तो अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आपको हम ध्यान दें तो बताइए अल्क ऑक्साइड में क्या OP-, और यहाँ पे कार्बन तो इलेक्ट्रॉन देता ना है जी, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये बताइए यहाँ प्लस आई इफेक्ट जो है डिक्रीजेस डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। क्योंकि भैया एक नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन अगर आप दीजिएगा तो उसके लिए खराब बात है। लेकिन अगर एक बेंजीन में देखिए, तो आपको ध्यान से देखिए, आपको पढ़ाए थे एक नाम था रेजोनेंस। बेंजीन पे माइनस। अब देखिए, देखो ध्यान से, मतलब नेगेटिव के बगल में है कि नहीं है, ये क्या कर रहे हो बताइए? रेजोनेंस नहीं करेगा। तो हेयर यहाँ पे नेगेटिव जो चार्ज है इज इन रेजोनेंस। वो किस में भाई? रेजोनेंस में है। और अगर ये रेजोनेंस में हुआ तब तो ये मोर स्टेबल है, रेजोनेंस होना अच्छा बात होता है। तो बताइए, एक अल्कोहल का जो नेगेटिव बनता है अल्कोक्साइड, और एक जो फिनोल का नेगेटिव बनता है फिनोक्साइड, उसमें ज्यादा कौन स्टेबल हुआ? तो फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि इसका नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, इसका नेगेटिव कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वो तो खराब बात है उसके लिए। तो अगर फिनोक्साइड का नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ये कम स्टेबल हुआ, मतलब मेरा फिनोक्साइड मोर स्टेबल हुआ और अल्क ऑक्साइड लेस स्टेबल हुआ। और अगर ये लेस स्टेबल हुआ, इसका मतलब एक फिनोल और अल्कोहल दोनों में से अगर H मांगोगे तो तुम्हें फिनोल जल्दी H+ देगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। इसका मतलब फिनोल ज्यादा एसिडिक हुआ और अल्कोहल कम एसिडिक हुआ। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि एक अल्कोहल और एक फिनोल में क्या होता है सो। अब कभी कभी आप लोग खुद दिमाग लगा के सोच सकते हैं, कभी कभी सवाल क्या करेगा, मान लीजिए ठीक है, अब अल्कोहल कहीं अल्कोहल में भिड़ा दे, जैसे अगर मान लो एसिडिक, ऐसे एग्जाम्पल में दे, जैसे बोले एक फिनोल और एक दे मिथाइल अल्कोहल और एक दे इथाइल अल्कोहल, बोले इन सब का एसिडिकेशन बताइए। तो देखो, ये तो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी। अरे ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, जबकि ये वाला मेरा क्या बताइए? फिनोल। तो फिनोल तो भाई से जीत जाएगा, मतलब ए ज्यादा हुआ किससे? बी से और सी से। अब दोनों अल्कोहल हैं, लेकिन इसमें एक ही कार्बन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसमें दो दो कार्बन है, दो तो और खराब कर देगा। इसका मतलब बी, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक का ए सबसे अच्छा, फिर बी, और क्या फिर C। तो ये हुआ हमारा एसिडिक स्ट्रेन ना का कंपेयर बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। अब मान लीजिए फिनोल के ही डेरिवेटिव हो गए, बोला, अब सोच के देखिए,
देखो जी, इसमें नेगेटिव का सब खेल है। अगर बेंजीन में एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ जाएगा तो ये तो खराब बात हो गया इसके लिए। एक इसका नेगेटिव को क्या चाहता है लोग कि इलेक्ट्रॉन को ले, इलेक्ट्रॉन दे नहीं। और अगर बेंजीन में मैंने फिनोल में अगर एक ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये जो खींचेगा, ये तो अच्छा बात है। मतलब एक फिनोल का अगर एसिड का पावर बढ़ाना है तो फिनोल में ऐसे ग्रुप को जोड़िए जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करे, है ना। ऐसे जैसे कि देखिए, जैसे मान लो ऐसे रहा, एक फिनोल रहे और इसमें हम एक बार CH3 जोड़ दिए, और एक वही फिनोल में हम जोड़ दिए अल्डिहाइड। दोनों में क्या अंतर है भाई? तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, हम्म, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बताइए, यहाँ पे भी माइनस बनता है, इसमें भी माइनस बनेगा। अब माइनस का इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इसको अनस्टेबल ना करेगा, ताकि भैया नेगेटिव चाहता है इलेक्ट्रॉन देना, मतलब ये। और और अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसको और स्टेबल करेगा। इसका मतलब देखिए, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन और के लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे बढ़िया होगा। उसके बाद अगर एसिडिक में बात करेंगे तो सबसे बड़ा फिनोल है भैया, अगर ठीक है तुम खींचने से तो मत दो। और अगर एक फिनोल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, समझिए उसको और खराब कर देगा। मतलब फिनोल उससे बेहतर है डोनेटिंग से, इलेक्ट्रॉन देगा। और ये सब चाहे आप एक तो ये जान लो, अल्कोहल चाहे जैसा हो, फिनोल चाहे जैसा हो, चाहे आप अकेले हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ हो, चाहे ये एक अल्कोहल से तो हमेशा बेहतर होगा ऐसे। ठीक है, तो ये थे जी हमारे ओरियल अल्कोहल, सॉरी फिनोल के ऐसे, है ना, और उसके एसिडिक स्टेट। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से ये मीटिंग ऑफ होगा?